मैं हेमंत तोसावड़ आपको बताता हुआ हमारे सामने अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी, जो दो पीठ के शंकराचार्य जी थे, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में केस लड़े और बहुत ही धुआंधार तरीके से लड़े। और उनकी जो पेशी में जो जाते थे, हमारे सामने बैठे हैं ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी, वो आज बताएंगे। लोग बता रहे हैं, सवाल ये है ब्रह्मचारी जी कि लोग बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी का क्या योगदान है राम जन्मभूमि में, ये पूछ रहे हैं लोग। क्या आपने तो कोर्ट कचहरी में जाकर पेशी दी है और कई बार गए हैं, दिल्ली लखनऊ बेंच पर सब जगह गए। बताइए लोगों को कि आखिर शंकराचार्य जी का क्या योगदान रहा। ऐसा है, महाराज जी के न्यायालयी प्रयास तो बहुत उच्च स्तर के रहे ही। सर्वप्रथम तो उनके व्यक्तित्व का अगर हम निरीक्षण करते, पूज्य महाराजा श्री का जो व्यक्तित्व था वो राम से प्रेरित व्यक्तित्व था। और अपने प्रवचनों में वे लगभग ये बात कहा करते थे कि रामचरितमानस बनकर ही मैं साधु बना हूँ। तो राम को समझने के लिए सिर्फ न्यायालयी प्रयास किसने किया है ये जरूरी नहीं है। राम के अनुसार जिसने अपने जीवन को जिया है वो सबसे बड़ा प्रमाण राम और राम मंदिर के लिए माना जाता है। इस कोटि में स्वामी करपात्री जी महाराज, हमारे सदगुरुदेव पूज्य महाराजा श्री, वर्तमान के जो शंकराचार्य हैं द्वारका शारदा पीठ के, ज्योतिष पीठ के, ये सब लोग हैं। इन लोगों ने राम के अनुसार अपने जीवन को ढाला है और उसका आचरण करके दिखाया है। आचरण का ही राम के संदर्भ में सबसे बड़ा महत्व है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है न्यायालयी प्रयास का। तो पूज्यपाद महाराजा श्री ने लगभग 30-35 वर्षों तक राम जन्मभूमि के लिए पूरे देश में न केवल माहौल बनाया, वातावरण बनाया, अपितु न्यायालय में भी इतने अकाट्य प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो वर्डिक्ट हैं उसमें महाराज श्री के तर्कों का, महाराज श्री के न्यायोचित तर्कों का उल्लेख किया गया और धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि आपने कोर्ट के इस विवाद पर बहुत उचित प्रकाश डाला है। तो 89 में, सन 1989 में महाराज जी ने शंखनाद किया था चित्रकूट में। उस समय के हिसाब से वह बहुत बड़ी सभा थी। और इसके बाद दशरथ कौशल्या रथ के माध्यम से पूरे भारत में उन्होंने अपने शिष्यों को उन रथों में रथों के माध्यम से भेजा और पूरे देश में एक वातावरण बना। हमें अच्छे से याद है, रामानंद सागर ने जब रामायण के 4-5 एपिसोड बना लिए थे, वे सारे एपिसोड संचार भारती में अटके पड़े हुए थे सरकार के यहाँ। पूज्य महाराजा श्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को कहकर कि नहीं, रामायण के सीरियल को अनुमति देनी चाहिए, पूरे देश को रामचरित्र से अवगत कराना बहुत आवश्यक है। चूँकि हम लोग संविधान में बंधे हैं इसलिए धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम सीरियल के माध्यम से रामायण का प्रचार होना चाहिए। और आज तक चैनलों के इतिहास में रामायण जैसा सुप्रसिद्ध कोई सीरियल नहीं हुआ। हम लोग देखा करते थे 80 के दशक में, रविवार के दिन सन्नाटा हो जाता था बड़े बड़े शहरों में, गांव में तो हो ही जाता था। और रामायण के लिए ही लोगों ने टीवी खरीदी थी, छोटे छोटे लोगों ने खरीदी थी। तो इस तरह से महाराज श्री ने पीछे से इतना शानदार, इतना अच्छा वातावरण बनाया। और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, शंकराचार्य रहते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, ऐसा किसी ने किया है नहीं। लेकिन आजकल जो कूप मंडूप आ गए हैं, जबकि पूरा सब कुछ महाराज जी ने निर्णय और पूरा लक्ष्य तक पहुंचा दिया, उसके बाद श्रेय लेने के लिए ऐसी होड़ मची हुई है। इस होड़ को देखकर बड़ा शर्म से जो है
सर झुक जाता है राम कि भद्राचार्य आप, बोलते हैं कि क्या योगदान रहा शंकराचार्य हाँ, का। तो ऐसे लोगों को देख कर उस भगवा पे बड़ा तरस आने लगता है कि ये कैसे त्यागी लोग हैं और कैसे कितनी भयंकर इनके अंदर लोकेशना और महत्वाकांक्षा भरी हुई है कि सबको रौंदते हुए ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शॉर्टकट से जो है श्रेय लेना चाह रहे हैं। तो इसीलिए इन कर्मों का ही तो दंड पा रहे हैं कि तरह तरह की व्याधियां और जो है अंगहीनता इत्यादि उनके सामने आ गई है। तो ये वासुदेवानंद ने भी यही कहा। तो इस तरह से पूज्य महाराज श्री ने राम जन्मभूमि के लिए न केवल न्यायालयी प्रयास किए अपितु सारे मुस्लिमों को मंदिर के लिए राजी किया। फैजाबाद में जो सभा की थी महाराज जी ने, उसमें तमाम मुस्लिम कई फिरकों के लोग, बरेलवी और लखनवी और देवबंद वाले, इन सबको महाराज जी ने जोड़कर राम मंदिर के पक्ष में जो है माहौल बनाया, वातावरण बनाया। चारों शंकराचार्यों के नेतृत्व में मंदिर की पूरी भूमिका तय ही हो गई थी, लेकिन कुछ अपने ही लोगों के विघ्न के कारण वह चीज़ नहीं हो पाई और अंततः जिसलिए कुछ लोग रामालय में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, अंत में वही हुआ। रामालय ट्रस्ट, हाँ, रामालय ट्रस्ट में शामिल नहीं होना चाह रहे थे महाराज श्री के द्वारा जो स्थापित ट्रस्ट है, तो अंततः वही हुआ कि जैसा जैसा उस समय प्रारूप बना था उससे भी भयंकर प्रारूप अब आया है और उसमें सब लोग सहमत हो रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी भ्रम में है लोग कह रहे हैं अभी अधूरा मंदिर है, अभी जो है मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, और क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है कि उद्घाटन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या आरएसएस जो है ये फोटो गोंडा के कर रही है, या चंपत राय जो है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इस पर क्या बताना चाहेंगे आप? अधूरा मंदिर है पूरा, क्या अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर यह मुहर लगा दी कि यह रामलला की जन्मस्थान, रामलला का जन्मस्थान है और यहाँ एक तटस्थ ट्रस्ट बनाकर और वह भूमि का अधिग्रहण किया जाए और यह सब जो है शासन हमारे इस ऑर्डर का अनुपालन करे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अनुपालन करते हुए शासक वर्ग स्वयं ही उसमें सम्मिलित हो गए, जबकि ऐसा कोई निर्देश नहीं है। एक होना ये था कि एक तटस्थ ट्रस्ट बनवाकर और शासन को अपनी निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन कराना था। ये एक इतना अच्छा प्रयास होता उन भगवान राम के लिए, जो कि भारत ही नहीं, सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूप रघुवर कौशला, इस पूरे विश्व को एक करने वाले जो राम हैं, उनके जन्मस्थान का जो ट्रस्ट बनता उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता, एक एक हर वर्ग का व्यक्ति होता और शासन पीछे से अपनी जो है निगरानी करता और इसका अनुपालन कराता, तो इतना सुंदर दृश्य इसका बनता। और जिन हजारों लोगों ने जिस राम के आचरण, उनकी मर्यादा और इस सब के लिए उस जगह अपना सिर कटवाया, स्वयं गुरु तेग बहादुर ने अपना तेग उस जगह के लिए उठाया था, तो उन सब वीरों की आत्मा को बड़ी शांति मिलती कि भगवान का इस तरह से जो है अधिग्रहण हो रहा है और सभी वर्गों के लोगों ने वहाँ अपना अपना योगदान दिया है, तो सबका प्रतिनिधित्व होता। इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ शंकराचार्य ही आते, जैसा कि पूज्यपाद महाराज श्री ने रामालय ट्रस्ट का स्वरूप रखा था, सभी अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों को रखा था। हाँ, और इसके बाद जो जितने षटदर्शनाचार्य हैं सबको रखा था, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, इन सब को रख कर महाराज जी ने एक इतना सुंदर प्रारूप बनाया था। लेकिन उस सब को दरकिनार करके आज जो स्वरूप भगवान राम के सामने जो लोग आगे आ रहे हैं,
तो इस तरह से राम भक्ति नहीं होती है। राम भक्ति के लिए त्याग पहले ज़रूरी होता है। इसमें लोकेशना अगर आ गई तो फिर वो भगवान का काम नहीं रह जाता है, फिर उसके पीछे राजनीति और ये सब चीज़ें ही ज़्यादा दिखती हैं। तो वर्तमान जो वातावरण बना हुआ है, ये स्वयं भी जो लोग आगे आ रहे हैं कहीं ना कहीं वे इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है। लेकिन अब एक इतनी अहम मान्यता है कि यहाँ किसी का कोई आदर ही नहीं बचा है। 2500 साल से जो परंपरा अविच्छिन्न चली आ रही है शंकराचार्यों की, उन सबको भी कुछ नहीं है। बस देखिए, पैसे से भवन बना लेना भव्य और दिव्य नहीं होता है। अंबानी के बराबर पैसा क्या लगा होगा यहाँ मंदिर में? अंबानी ने जो अपने घर बनाने में लगा दिया 10-12 हज़ार करोड़, जो इंटालिया उसका जो मुंबई में घर है, क्या उसके जैसा उतना पैसा लगा होगा राम मंदिर में? नहीं लगा। तो किसी भी भव्यता का पैमाना रुपए नहीं होता है। भव्यता दिव्यता का पैमाना वहाँ होने वाली पवित्रता, आचरण और दिव्य मुहूर्त और दिव्य समय में और उचित अधिकारियों के यजमानत्व में, आचार्यत्व में जो काम होता है, उससे भव्यता दिव्यता आती है। जैसे हमने केदारनाथ मंदिर में देखा कि इतने दिव्य और शुभ मुहूर्त में और इतने अधिकारी लोगों के द्वारा उस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है कि आपको पिछला वो हादसा याद होगा कि पूरा केदारनाथ बिछ गया था, सिर्फ एक मंदिर खड़ा हुआ था। तो ये मंदिर कैसे बचा था? 2013 में। इसकी रक्षा दिव्य मुहूर्त कर रहे थे। जिस दिव्य मुहूर्त में वो मंदिर स्थापित हुआ था और दिव्य आचार्यों के द्वारा उसकी जो प्रतिष्ठा हुई थी कि देवताओं ने उस मंदिर की रक्षा की। तो इस तरह से भव्यता दिव्यता होती है। रुपया पैसा और ये सब चमका देने से भव्यता दिव्यता नहीं होती है। चंपत राय ने एक मूर्खता जैसा बयान किया जिस पर हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लोगों को भी गुस्सा आ रहा है। उन्होंने ये कहा था कि राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर पर सिर्फ रामानंदाचार्य का अधिकार है, चंदा लेंगे दुनिया से, सारी दुनिया से, और अधिकार बताएंगे खाली रामानंदाचार्य। चंपत राय कौन, किस अधिकार के हिसाब से बोल रहा है? चंपत राय जी को हम लोग उस समय देखे जब फैजाबाद हाईकोर्ट में पूज्य महाराजा श्री ने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के तत्वावधान में सुश्री रंजना अग्निहोत्री, पीएन मिश्रा, ये दोनों वकील थे। इन लोगों ने बहुत सुंदर पैरवी की और स्वामी ज्योतिषपीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर वहाँ अपना जो है गवाही दी। तो इस सब से प्रभावित होकर चंपत राय परमहंसी गंगा आश्रम पूज्य महाराजा श्री के पास आए और उन्होंने कहा कि आपके तरफ से बहुत सुंदर प्रयास हुआ है, हम लोग इसकी सराहना करते हैं। ये सब तो ठीक था, लेकिन अब इस ट्रस्ट में शामिल होने के बाद से चंपत राय जी के स्वर थोड़ा बदल गए हैं और वो जिस तरह से रामानंदाचार्यों को इस राम मंदिर से जोड़ रहे हैं, तो इसका ध्यान तो पूज्य महाराजा श्री ने शुरू से ही रखा था। निर्मोही अखाड़ा प्रमुख वादी था इस विवाद में। तो निर्मोही अखाड़ा को महाराज श्री ने लाखों रुपए की सहायता दी थी केस लड़ने के लिए। अभी इसके महंत वहाँ डाकोर में बैठे हुए हैं, तो उन सबको भी पूछा नहीं जा रहा है। नाम तो लिया जा रहा है रामानंदाचार्यों का है, कौन से रामानंदाचार्य को आप आगे कर रहे हैं? निर्मोही अखाड़ा को आगे करना था, वो सब भी पीछे है। और पूज्य महाराजा श्री, और हम लोग तो जानते हैं कि शुरू से भगवान का सेवायत जो है निर्मोही अखाड़ा रहा है। भगवान की सेवा का जो दायित्व है निर्मोही अखाड़ा का था, तो निर्मोही अखाड़े के ही सेवादारों को वहाँ नियुक्त करना था। आप तो जो है कह रहे हैं कि हम योग्यता के आधार पर इंटरव्यू लेकर और वहाँ अर्चक रखेंगे, ब्राह्मण हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, योग्य होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो राम के संदर्भ में हो रही हैं, भगवान राम ने स्वयं ऋषिशृंग ऋषि को बुलवाकर उनके पिता दशरथ ने यज्ञ कराया था। तो राम ने तो कभी भी कोई अनधिकार चेष्टा नहीं की। जो उनको वेद से अधिकार, जो वेद का संविधान था, उसी को राम राज्य में लागू किया गया था। तो अब भगवान राम के संदर्भ में भी अगर इन सब मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा और बड़बोलापन और सत्ता के मद में मदमस्त होकर जो बोला जाएगा, तो इस सब से ये होगा कि आप ही का व्यक्तित्व छोटा होगा।
आप भगवान राम के उस उदात्त चरित्र में थोड़ा सा त्याग दिखाइए, थोड़ा सा उसमें धर्म और जो मर्यादा है उसको दिखाइए। देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इन्होंने तो एक तरह से अधिकार जमा लिया।